फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर है लॉस्ट चाइल्ड, जिसकी पूरी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हम समझ चुके हैं, आज हम इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें देखेंगे, समझेंगे और उनका आंसर्स याद करेंगे, देखेंगे क्या है। ओके, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड sees on the way on the fair, why does he lag behind? अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वो क्या क्या चीज़ें थी जो उस बच्चे ने देखी थी जब वो मेले में जा रहा था और वो बार बार पीछे क्यों रह जा रहा था, है ना। तो वो अपने रास्ते में क्या क्या देखता है, वो टॉयज़ देखता है, बलून्स देखता है और गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की मालाएं देखता है रास्ते में, है ना, जब जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखता है और उसे ये चीज़ें चाहिए होती हैं, बट वो कहता क्यों नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, मना कर देंगे। और वो पीछे क्यों बार बार छूट जा रहा होता है, क्योंकि वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए वो बार बार पीछे छूट जाता है और उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगा के आगे बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। मेले में वो बहुत सारी चीज़ें चाहता था, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। What are they? वो क्या थी? Why does he move on without waiting for an answer? और वो आगे क्यों बढ़ जा रहा था बिना किसी आंसर का वेट किए। अब देखिए, स्टोरी हमने समझी है तो इसका आंसर आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, आपको पता भी होगा, ज़रूर पता होगा, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है बिल्कुल अच्छे से वर्ड टू वर्ड। तो मेले में क्या क्या चीज़ें थी जो उस बच्चे को चाहिए हैं, तो वो चीज़ें थी टॉयज़, बलून्स, बर्फ़ी, फ्लावर्स, है ना। और उसे स्नेक चार्मर की वो आवाज़ सुननी थी, उसे देखना था वो कैसा म्यूज़िक बजा रहा है, उस सांप को कैसे डांस करवा रहा है, और फिर उसे राउंड अबाउट पे भी जाना था जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो खो गया है। तो अब उसे वो टॉय की शॉप पे जाता है, उसे बहुत सारे टॉयज़ दिखते हैं, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, इसीलिए वो उसकी रिक्वेस्ट नहीं करता। लेकिन जब टॉयज़ की शॉप पे वो फिर भी कोशिश करके रिक्वेस्ट करता है तो उसके जो फादर होते हैं वो उसे घूरते हैं और मना कर देते हैं। तो इसीलिए फिर वो आगे जाता है, जब बलून्स देखता है उसे वो भी चाहिए होते हैं, बर्फ़ी जो उसकी फेवरेट स्वीट होती है उसे वो भी चाहिए होती है, बट वो सबके लिए मना कर देता है। क्यों मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं खरीदेंगे। अब यही क्वेश्चन में पूछा है, वाई डज दिस मूव ऑन, वो आगे क्यों बढ़ जाता है बिना किसी आंसर का वेट किए, क्योंकि बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो आगे बढ़ जाता है बिना किसी आंसर का वेट किए। वो बुदबुदाता है, धीरे से बोलता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन बिना किसी आंसर का वेट किए वो आगे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है दैट ही नोज़ दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय दैम फॉर हिम। उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ये सब उसके लिए नहीं खरीदेंगे, उसे मना कर देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे। कब उसे पता चलता है कि वो खो चुका है। हाउ हैव हिज एनेक्सिएटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। और उसकी एनेक्सिएटी मतलब वो कितना घबरा जाता है, इनसिक्योरिटी वो कितना इनसिक्योर हो जाता है, उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है। वो हमें कैसे पता चलता है कि वो इतना नर्वस हो जाता है, इतना इनसिक्योर फील करने लगता है, वो हमें बताना है। तो देखिए, वो बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है ना। तो जब स्नेक चार्मर की उसे आवाज़ सुननी होती है, स्नेक चार्मर जो म्यूज़िक बजा रहा होता है उसे सुनना होता है, वो उसे सुनना चाहता है, बट उसे पता होता है, वो धीरे से बोलता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसके जो फादर हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो उसे सुनने नहीं देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कह रखा है कि उसे ऐसा म्यूज़िक नहीं सुनना है, ऐसा कोर्स म्यूज़िक, ऐसा अनप्लीजेंट म्यूज़िक नहीं सुनना है। फिर वो आगे बढ़ता है, वो जाता है राउंड अबाउट के पास, मेले में राउंड अबाउट यानी कि झूले होते हैं, तो एक झूले के पास जाता है जो एकदम मोशन में होता है,
मतलब चल रहा होता है, उसमें बच्चे बैठे होते हैं, मैन वुमेन सब बैठे होते हैं और वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो बहुत हिम्मत जुटाता है और एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस में जाना है, मुझे इस राउंड अबाउट पे जाना है ना। लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता, उसे कोई रिप्लाई नहीं आता पीछे से। तो वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते। आगे आसपास देखता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते। तो तब उसे पता चलता है कि वो खो चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स इन लाइंड अप शॉप इन हिज वे, ऑन हिज वे। वो बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। रास्ते में लाइन से दुकानें लगी हुई हैं, उस पर वो चीज़ें सजी होती हैं, वो सबसे अट्रैक्ट हो जाता है। एंड देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फेयर, मेले में एक राउंड अबाउट होता है, झूला होता है, वहाँ झूला होता है। द बॉय ग्लेड इट, वो लड़का उसे देख के बहुत खुश होता है और मतलब उसमें जाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गो ऑन इट, वो उस राउंड अबाउट पे जाना चाहता है। ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स फॉर मैनी थिंग्स बट फाउंड नो रिप्लाई। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है इस पे जाने के लिए, है ना। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है इस राउंड अबाउट पे जाने के लिए। पेरेंट्स फॉर यहाँ पे मैनी थिंग्स की जगह टू गो ऑन राउंड अबाउट आएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, टू गो ऑन राउंड अबाउट, ओके, राउंड अबाउट, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है उस राउंड अबाउट पे जाने के लिए, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, और उसे तब पता चलता है कि वो खो चुका है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ है ही नहीं, तो मतलब वो खो चुका है। ही शाउटेड विद फियर, और वो डर जाता है और चिल्लाता है, रोता है कि मुझे चिल्लाता है, रोता है मदर फादर करके। ही वॉज वेल्ड अप फॉर द सेपरेशन फॉर हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स से अलग होने पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, और उसकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, और वो अपने पेरेंट्स की खोज में इधर से उधर भागता है, बहुत इधर से उधर भागता है। उसके कपड़े भी कैसे हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं। उसकी येलो टर्बन जो उसने पगड़ी बांधी होती है वो भी खुल जाती है ना। फिर वो एक वहाँ पे मंदिर में देखता है, उसे लगता है शायद मेरे पेरेंट्स यहाँ पे होंगे। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वो बच्चा कैसे भी करके वहाँ जाता है, ठीक है। वो बच्चा वहाँ जाता है बट फिर भी उसके पेरेंट्स नहीं दिखते वहाँ। वो और आगे बढ़ता है, टेंपल की एंट्रेंस पे पहुँचता है, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत होती है, और अगर वो चिल्लाता नहीं वहाँ पे तो कोई ना कोई उसे अपने पैरों से कुचल देता। तो वो तब वहाँ पे रोते हुए चिल्लाता है कि मदर फादर। तो एक आदमी उसे उठाता है ना, और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? अब वो खोया हुआ बच्चा, अब वो बच्चा खो गया अपने पेरेंट्स से, तो वो खोया हुआ बच्चा हर उस चीज़ में इंटरेस्ट को खो देता है जो उसे पहले चाहिए होती है। जैसे उसको पहले टॉयज़ चाहिए थे, बलून्स चाहिए थे, वो बर्फ़ी चाहिए थी, है ना। लेकिन जब वो मैन उसको अपनी गोदी में उठा के और मेले में ले जाता है और उससे वही सारी चीज़ों के लिए कहता है कि आप ये चाहिए ये चाहिए, बट उस टाइम पे वो बच्चा सिर्फ क्या बोल रहा होता है कि मुझे सिर्फ मेरी मदर चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ इतना कह रहा होता है। तो यहाँ लिखा है द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट in the things that he wanted earlier. He has lost his parents on the way while going to fair. अब वो बच्चा अपना सारा इंटरेस्ट क्यों खो देता है, क्योंकि अब उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को खो दिया है। अब उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए अब उसके लिए उसके पेरेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों से। तो बस वो सिर्फ इतना कह रहा होता है और रो रहा होता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आपको क्या लगता है लास्ट में क्या हुआ होगा? क्या उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिले होंगे? तो ये आप अपनी एबिलिटी से सोचिए, आपको क्या लगता है? तो मुझे ये लगता है, मुझे लेसन के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि अकॉर्डिंग टू लेसन अ मैन टुक द बॉय इन द फेयर। अब एक आदमी ने उस बच्चे को उठा लिया, ही हेल्प्ड द बॉय
परसुएसिवली का मतलब है कन्विंसिंग मैनर में, उसे मना रहा है, उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है वो मैन उस बच्चे की। ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और वो चाह रहा है कि उसके पेरेंट्स, उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि वो बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स को याद करके रोए जा रहा है, और वो मैन चाह रहा है उसको कंफर्ट करने के लिए। इट इज़ नॉट क्लियर दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, और ये बात क्लियर नहीं है कि क्या सच में उस बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल जाएंगे एंड में। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन आंसर थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये बहुत इजी हैं, तो आई होप आपको याद भी हो गए होंगे एक बार में पढ़ने में ही। तो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।